हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है कि जो सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन की जो मोटर है या सीलिंग फ़ैन में हम क्यों कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। कैपेसिटर यूज़ करने का मकसद क्या है उसमें। कैपेसिटर के बगैर हमारा सीलिंग फ़ैन नहीं चल सकता। ये जितने भी सवाल आज हमारे हैं उस सवालों का जवाब आज हम ये टॉपिक में देखेंगे। तो जो कैपेसिटर होता है यानी सीलिंग फैन में जो हम कैपेसिटर लगाते हैं उसके बहुत सारे यूजेस हैं। उसका एक यूज ये भी है कि इसको हम सिंगल फेज जो मोटर होती है उसको स्टार्टिंग करने के लिए हम कैपेसिटर का क्या है यूज़ करते हैं। अभी हमको पता है कि जो भी मोटर होती है उसमें एक पार्ट होता है स्टेटर, एक पार्ट होता है रोटर। रोटर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर जो होता है वो स्टैटिक पार्ट होता है, यानी रोटर क्या है, घूमता है, स्टेटर यानी स्टैटिक रहता है। अभी सिंगल फेज मोटर को हम ले ले। सिंगल फेज मोटर होती है उसमें दो वाइंडिंग होती है। एक कौन सी वाइंडिंग होती है, सिंगल फेज मोटर में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और दूसरी जो वाइंडिंग होती है वो होती है रनिंग वाइंडिंग। दो वाइंडिंग सिंगल फेज मोटर में होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। एक्चुअली जब ये दो वाइंडिंग रहती है और हम सिंगल फेज मोटर को सप्लाई देते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। जैसे थ्री फेज में होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उससे क्या है मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। मगर सिंगल फेज मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। हमने कभी देखा होगा कि जब फ़ैन में कभी कभी हम घरों में देखते हैं कि फ़ैन में जब हम सप्लाई देते हैं यानी स्विच को ऑन करते हैं उस टाइम पे फ़ैन में हमिंग की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जो हमारा उसमें अंदर जो कैपेसिटर लगाया हुआ होता है वो कैपेसिटर क्या है, ख़राब हो गया होता है। उसकी वजह से उसमें क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, उसमें पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी उसकी जो फील्ड होती है वो एक टाइम पे पॉजिटिव यानी मैक्सिमम होती है, उसके बाद नीचे आके फॉल्स होके जीरो पे आती है, फिर दूसरे डायरेक्शन में क्या है, मैक्सिमम होती है। यानी एक डायरेक्शन में मैक्सिमम होने के बाद जीरो, फिर दूसरे डायरेक्शन में क्या है, मैक्सिमम होती है। उसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग फील्ड बोलते हैं। अब ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है सिंगल फेज मोटर में उसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें टू रोटेटिंग फील्ड होती है, यानी जो डबल रिवॉल्विंग जो फील्ड थियरी होती है उसके हिसाब से उसमें टू रोटेटिंग फील्ड होती है। उसमें क्या होती है, जो दो फील्ड बनती है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये कि समान भी होती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी होती है। उससे क्या होता है कि जो रिजल्टेंट टॉर्क हमारी जो मोटर में बनता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वो जीरो होने की वजह से हमारी मोटर क्या है, रोटेट नहीं करती है। अभी मोटर को रोटेट करने के लिए जो दो टॉर्क होते हैं, जो दो रोटेटिंग फील्ड जो बनती है उसको हमको एक टॉर्क को क्या है, वीक करना पड़ेगा। एक टॉर्क को वीक करने के लिए हमको कोई उसके अंदर ऑक्सिलरी यानी एडिशनल कुछ लगाना पड़ेगा। तो हम मोटर को मैन्युअली भी हाथ से घुमाएंगे तो फिर मोटर क्या रोटेट करने लगेंगी, मगर हमको उसके अंडर ही सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अब ये जो कैपेसिटर है उसको हम जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है मोटर की, कैपेसिटर को हम जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। किसके सीरीज में करें, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसके सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। हम एक सिंपल एग्जांपल से समझे उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। पोल का एग्जांपल ले लें। ये 4 पोल मैंने ले लिया। अभी ये जो 2 पोल है वो रनिंग वाइंडिंग, यानी
इधर हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग की क्या है, पैरेलल में होती है, तो हम उसको इधर कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग से इधर एक वायर निकालेंगे उसके सीरीज़ में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। यानी हमने इस सर्किट में देखा कि जो रनिंग वाइंडिंग है उसके पैरेलल में हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट किया और फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हमने क्या किया, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा सर्किट। अभी हमको पता है कैपेसिटर का जो फंक्शन है वो क्या होता है, कैपेसिटर वोल्टेज के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। वोल्टेज के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। वोल्टेज के चेंज को अपोज करेंगे क्या, तो जो करंट होता है वो 90 डिग्री क्या है, लीड करेगा। करंट क्या कर जाएगा, 90 डिग्री वोल्टेज से क्या है, लीड कर जाएगा, यानी 90 डिग्री शिफ्ट करेगा, 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। 90 डिग्री शिफ्ट हो गया तो उसके अंदर फिर क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी जो मोटर है वो क्या है, रोटेट कर सेल्फ स्टार्टिंग बन जाएगी। यानी हम कैपेसिटर लगाने के बाद उसको रोटेट कर सकते हैं, यानी हमको मैन्युअली उसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कैपेसिटर लगाने का ये मेन मकसद था।